हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया फाइनेंस बिल 2024। तो उसमें जो चेंजेस जीएसटी के रेट प्रपोज की गई, हम वही आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस बिल 2024 में जो अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने प्रपोज करी हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, देखते हैं कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रपोज किया है इसमें। तो सबसे पहले चलिए अब अपने पीपीटी शेयर में देखते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट जो उन्होंने प्रपोज करी वो थी विद रिस्पेक्ट टू सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 61। तो जो पुराना सेक्शन 2 क्लॉज 61 था उसको गवर्नमेंट ने सब्सटीट्यूट कर दिया विद न्यू सेक्शन। तो ये सेक्शन जो सेक्शन 2 क्लॉज 61 थी, इट टॉक्स अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन्होंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया उनमें, उसमें इन्होंने पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में हमेशा से ये कंफ्यूजन बनी रहती थी कि जो आरसीएम वाली चीजें हैं जिसके ऊपर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स जमा करवाना है या नहीं, या अगर करवाना है तो क्या उसका आईटीसी पास ऑन होगा या नहीं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन बनी रहती थी पहले। तो ये इन्होंने इसमें बड़ा क्लैरिफाई कर दिया। इन्होंने न्यू सेक्शन जो प्रपोज करी इंसर्ट करने के लिए, उन्होंने उसमें कहा, उसमें इन्होंने जो रेड मैंने मार्क कर रखा है, इन्होंने इस इट इज द क्रक्स ऑफ द न्यू अमेंडमेंट कि जो अब रिवर्स चार्ज में सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 की जो भी लाइबिलिटी होगी सर्विसेज के कंटेक्स्ट में, वो डिपॉजिट करवा के उसका आईटीसी आगे पास कर सकता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। देयर वाज एन प्रायर टू दिस अमेंडमेंट देयर वाज एन एम्बिग्यूटी इन जीएसटी एक्ट कि क्या ये इज इट पॉसिबल, ये पास हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। तो अब गवर्नमेंट ने इसको इस इंसर्शन के जरिए इसको क्लैरिफाई कर दिया कि यस, यू विल हैव टू डिपॉजिट द टैक्स अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4, एंड यू कैन आल्सो पास ऑन दिस आईटीसी दिस डिपॉजिट टैक्स टू योर थ्रू आईएसडी चैनल, राइट। तो ये इन्होंने पुराने सेक्शन 2 क्लॉज 61 की डेफिनेशन को चेंज करके नए सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देन सेकंड जो अमेंडमेंट करी इसमें, दैट वाज इन रिलेशन टू सेक्शन 20। सेक्शन 20 में जो पहले थी उसको भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो पहले लिखा हुआ सेक्शन 20, उसमें उन्होंने क्या चेंजेस कर दी हम देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा पहले, अब जो एक मेजर अमेंडमेंट जैसे मैंने रेड कर दिया, इसमें उन्होंने कहा कि शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कि जो नए जो आईएसडी है उसमें उसको आफ्टर दिस अमेंडमेंट आईएसडी की रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ आईएसडी यू कैन नॉट पास योर आईटीसी। इससे पहले इट वाज नॉट सो मैंडेटरी अर्लियर। जब लास्ट 50, इससे पहले 50th काउंसिल जीएसटी मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन्होंने बाद में एक सर्कुलर भी निकाला था उस 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के कंटेक्स्ट में, सर्कुलर नंबर 199/11/2023। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप अपना जो जो आईटीसी है वो थ्रू आईएसडी मोड भी आगे पास कर सकते हो, या थ्रू क्रॉस चार्ज भी आप आगे पास कर सकते हो। तो तब इट वाज नॉट मैंडेटरी टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर एज आईएसडी। बट अब इन्होंने विद दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस सेक्शन, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको आईएसडी की रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। तो आईएसडी की रजिस्ट्रेशन करवा के ही आप अपना वो वाला आईटीसी आगे पास कर पाओगे, अदरवाइज आईटीसी पास नहीं होगा। तो जैसे अब इन्होंने वर्ड भी वैसे ही इंसर्ट कर दिया इन सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, राइट। तो इसमें ये जो भी जो सारा सेक्शन था इन्होंने कंप्लीट उसको चेंज कर दिया, और उसमें कुछ टेक्स्ट पहले वाले आ गए, बट मेनली क्रक्स जो था वो जैसे हमने डिस्कस किया कि शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कि आपको आईजीएसटी उसकी रजिस्ट्रेशन आईएसडी की करवानी ही पड़ेगी। देन थर्ड अमेंडमेंट जो इसमें इन्होंने करी वो थी इंसर्शन ऑफ अ न्यू सेक्शन आफ्टर सेक्शन 122 ए। अ न्यू सेक्शन में इंसर्ट कर दिया 122 ए, जिसमें इन्होंने कुछ पैनल प्रोविजंस की बात करी, राइट। तो वो किस टाइप के सेसेस के लिए पैनल प्रोविजन लगाई, इन्होंने कहा कि द पर्सन हु इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स in respect of which any special procedure under section 140 has been notified। जिस असेसी के लिए जो मैन्युफैक्चर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और जिनके लिए सेक्शन 148 में स्पेशल प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया, ये सेक्शन उस टाइप के असेसीज के लिए एप्लीकेबल होगा। और उन टाइप के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप उसकी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि 1 लाख रुपीज की पेनल्टी होगी। वो कॉन्ट्रावेंशन क्या थी या क्या है, तो इस टाइप के एसेसरी के लिए जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं
उनको अपनी मशीन, हर मशीन को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी आपको ₹1,00,000। तो ये इन्होंने स्पेसिफाई, ये सेक्शन 9 इंसर्ट कर दिया। अब ये 148 में कौन कौन से असेसीज हैं देखते हैं अगले वाले आने वाले, जो 148 में जो स्पेसिफाइड है, स्पेशल प्रोसीजर जिनके लिए मेंशन कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं कौन कौन से असेसी हैं। इन्होंने कहा ये वाले असेसीज जिनके ऊपर जो पान मसाला, टबैको एक्सेट्रा, जिनके ऊपर ये 2106 HSN कोड, 2401 HSN कोड, 2403 HSN कोड, जिन जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ये वाला HSN कोड लगता है। इस टाइप के सेसिस के ऊपर 148 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर मेंशन है, और उन्हीं टाइप के सेसिस के लिए ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया जिसमें ये पेनल्टी की बात करेगी, 122A सेक्शन जो नया इंसर्ट किया गया। तो 122A की एक सेकंड जो उसमें डालेगी सेक्शन 122A सब सेक्शन 2, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी अगर पेनल्टी तो लगेगी लगेगी आपके ऊपर, जैसे हमने सेक्शन सब सेक्शन 1 में बता दिया। उसके अलावा आपकी जो ये मशीन है, ये सीजर इसका, दिस मशीन शैल बी लायबल फॉर सीजर एंड कन्फिस्केशन, राइट। बट आपकी ये सीजर नहीं होगी मशीन अगर आप ये पेनल्टी जमा करवा देते हो, और जमा करवाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी वो मशीन रजिस्टर्ड करवा देते हो, तब आपके ऊपर ये कन्फिस्केशन नहीं होगी। बट आफ्टर डिपॉजिट ऑफ पेनल्टी एंड आफ्टर लैप्स ऑफ 3 days, अगर आप नहीं कर तो आपकी ये मशीन, दिस मशीन शैल बी लायबल फॉर सीजर एंड कन्फिस्केशन, राइट। तो ये जो सारी अमेंडमेंट थी जो हमने डिस्कस की, 3 अमेंडमेंट्स करी हैं इन्होंने प्रपोज। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी थ्रू नोटिफाई, उस डेट से एप्लीकेबल होगी। आज की डेट में दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो वेट फॉर दीज नोटिफिकेशन, जब ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, करने को कल कर दे, ना करने को 6 महीने ना करे, तब ये इस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इट वाज ऑल अबाउट फाइनेंस बिल 2024, जो इसमें विद रिस्पेक्ट टू GST। तो हमने इसको थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश की अच्छे से इलेबोरेट करने की, और हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel CA Hitesh Goel on GST. Thank you very much.